नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। एक पक्ष तक चलने वाले इस श्रद्धा पक्ष में पितरों का तर्पण विधि विधान से किया जाता है। श्रद्धा पक्ष का समापन स्वर्ग पितृ अमावस्या के दिन यानी 6 अक्टूबर 2021 को होगा। श्रद्धा का अर्थ श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग परलोक चले गए हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्रद्धा कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है, घर में ज्यादा कलेश झगड़े होते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी बेटे की शादी में रुकावट आती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। इस दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पितृ नाराज हो। पितृपक्ष के दौरान शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप नॉनवेज या शराब आदि का सेवन करते हैं तो इससे बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्रद्धा पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ परिजनों के पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों को आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के लिए क्या करें? सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की इच्छा अनुसार दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। दान में सर्वप्रथम गोदान करना चाहिए। तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, पैसा, नमक और फल का दान करना चाहिए। यह दान संकल्प करवा कर ही देना चाहिए और अपने पुरोहित या ब्राह्मण को देना चाहिए। श्रद्धा पक्ष में यह दान तिथि अनुसार ही करे। ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों से मांगे क्षमा याचना। जाने अनजाने में आपसे कोई गलती या अपराध कर बैठे हैं और आप अपराध बोध से ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने गुरु से अपनी बात कहकर अपने पितरों से क्षमा मांगे और उनकी तस्वीर पर तिलक करें। उनके नियमित संध्या समय में तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और अपने परिवार सहित उनकी तिथि पर लोगों में भोजन बांटें। अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना मांगे। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और इससे आपका कल्याण भी होगा। इस विधि में पाया आशीर्वाद जो हमारे पूर्वज पूर्णिमा के दिन चले गए हैं, उनके पूर्णिमा श्रद्धा ऋषियों को समर्पित होता है। हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमारा गोत्र है, उनके नियमित तर्पण करवाएं। अपने दिव्यगत की तस्वीरों को सामने रखें, उसे चंदन की माला अर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक करें। इस दिन पितरों को खीर अर्पित करें। खीर में इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर बनाएं और गाय के गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कर अपने पितरों के निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दें। इसके पश्चात कौवा, गाय और कुत्तों को प्रसाद खिलाएं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और स्वयं भी भोजन करें। श्रद्धा कर्म करने वाले सदस्यों को इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। श्रद्धा कर्म हमेशा दिन में करें। सूर्यास्त के बाद श्रद्धा करना शुभ माना जाता है। इन दिनों में लौकी, खीर, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। जानवरों या पक्षी को सताना या परेशान भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन्हीं रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन करवाएं तो यह फलदायी होता है। शुभ काम। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, घर के लिए महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी नहीं करें। नए कपड़े या किसी प्रकार की खरीदारी को भी अशुभ माना जाता है। इस दौरान बेहद सादा जीवन जीने और सात्विक भोजन करने के लिए भी कहा जाता है। सर्वपिता श्रद्धा अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्रद्धा दान, पिंड या तर्पण का बहुत ही महत्व है। इस दिन उन पितरों को तर्पण किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात न हो, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हो। इस दिन उनके निमित्त दान तर्पण का अत्यंत महत्व होता है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।